तो जो हमने लास्ट टाइम हेलोएल्केन और हेलोएरीन में एक चैप्टर पूरा रिवाइज करा था, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टडी मटेरियल है उससे हम एमसीक्यू, केस स्टडी और एसेसन रीजन्स, वन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स वो करेंगे। ठीक है, तो इससे तुम्हारा चैप्टर भी पक्का हो जाएगा और तुम्हें विश्वास हो जाएगा भैया जो हमने पढ़ा वो सही सही है। मैंने इसकी पीडीएफ सबको व्हाट्सएप कर ही दी है और मैं वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जब ये मटेरियल करा रहे होते हैं तो हम बच्चों को हमेशा एक सलाह देते हैं कि शायद तुम 100 क्वेश्चन करोगे एक चैप्टर में, 100 में से शायद 99 रिपीट पार्ट मिल जाए, मगर एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो शायद किसी किताब में ना और वो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन होगा। तो तुम्हें वो एक क्वेश्चन के लिए ध्यान लगाना है। वो किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है और किसी बच्चे के लिए हो सकता है। हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं सेम क्वेश्चन होगा, इनमें क्वेश्चंस अच्छे होते हैं काफी। तो भाई नंबर ऑफ द कायरल कार्बन्स, नंबर ऑफ द कायरल कार्बन करना है पहला क्वेश्चन। किसमें ढूंढ रहे हैं हम? इस मॉलिक्यूल में। तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक तरीका कर लो, तुक्के मारने से बेटर है कि स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर लो। अब हमने कायरल चेक कैसे करने थे? कायरल चेक करने का हमारे पास बहुत आसान तरीका था। कार्बन के चारों तरफ अलग अलग लगी होनी चाहिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगी हुई है तो ये कायरल नहीं है, ये 2 CH3 है, ये कायरल नहीं है। तो पहला कायरल तो ये निकल गया भाई, पहला कायरल तो ये निकल गया, क्योंकि इसमें क्या है, यहां पे ये अलग है, ये अलग है, सब कुछ अलग अलग चल रहा है। तो पहला कायरल तो यही है। उसके बाद एक ये वाला हो गया, तो मेरे हिसाब से आंसर 2। ठीक है, कायरल कार्बन गिनने, जेई में यही क्वेश्चन आएगा तो सीरो आइसोमर्स बन के आएगा। एक कायरल कार्बन के 2 आइसोमर होते हैं, तो ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन कि कायरल कार्बन पूछ रहा है, कायरलिटी सेंटर पूछ रहा है, सीरो आइसोमर पूछ रहा है। समझ में मैंने क्या बोला है? अगर एक कायरल कार्बन तो एक डेक्सो एक लीवो हो जाएगा। तो इस बात, इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो भाई क्वेश्चन देखो, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से 11वीं क्लास में जिसने ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ी है उसने एक सेंटेंस रटा हुआ है कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहां पे कह रहे हमें मतलब ही नहीं, ये बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? यहां कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा वो बताओ। तो देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर करते हैं। देखो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हेलोएरीन्स है, इसे अलग से नोट करना ढंग से, अच्छा क्वेश्चन है। और जो हेलोएल्केन है, हेलोएल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत एक्टिव है, मगर हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, ज्यादा एक्टिव नहीं है। इसका ये रिएक्शन बहुत कम है, मगर इसमें अगर ये रिएक्शन कराते तो हमने पढ़ा हुआ है, कल पढ़े थे हम SN1 SN2। तो अगर तुम PYQ करोगे तो PYQ में यही क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा, व्हाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैं जब ये पहले पढ़ा था मैंने तब भी कहा था कि ध्यान से सुनो, लेस रिएक्टिव लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ रिएक्ट करता ही नहीं है, उसने लिखा कम करता है। ठीक, तो पहले तो इसी क्वेश्चन का आंसर सुन लो कि भैया ये लेस रिएक्टिव क्यों है, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड बड़ा होगा, जो बड़े बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं कंपैरिजन टू छोटे बॉन्ड। जब बॉन्ड बड़ा होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जब पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड भी बन लेगा। इसका पुराना बॉन्ड नहीं टूटेगा बिकॉज ऑफ लेंथ। पहला रीजन कि भैया sp2 हाइब्रिडाइज्ड के कारण ये पुराना बॉन्ड टूटता नहीं है। दूसरी बात यह है कि भाई इसके अंदर रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस के कारण इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। ये डबल बॉन्ड है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में मजबूत कौन है? डबल बॉन्ड है भाई, 2 बॉन्ड बने हुए इसमें। तो अगर डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत है तो भाई दूसरा रीजन मिल गया कि भैया टूटता नहीं है, जब पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया बनेगा नहीं। तीसरी चीज जी, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें s कैरेक्टर 33% है,
ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसमें एस करेक्टेड 25% है। तो ये क्या होगा, ये कंपाउंड, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एस करेक्टर कम है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये कार्बन रोक नहीं पाएगा, क्लोरीन खींच लेगा, बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, और पोलर बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसमें जब ये क्लोरीन खींच रहा होगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है जो अपोज करेगा कि भाई मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इलेक्ट्रॉन मत खींच। तो जो अपोज करेगा तो ये उससे कम पोलर होगा, कम पोलर होगा तो बॉन्ड कम वीक होगा, बॉन्ड कम वीक होगा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो पहले 3 रीजन तो ये है कि ये इसका बॉन्ड टूटता नहीं है। पहला रीजन sp2 है तो छोटा है, दूसरा रीजन रेजोनेंस है तो डबल है, तीसरा रीजन sp2 है तो लेस पोलर, वो है लेस पोलर है तो मजबूत बॉन्ड है। 3 चीजें आ गई कि टूटता नहीं है। चौथा रीजन आता है कि टूट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है भाई, टूट भी गया तो क्या बनेगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन, ये स्टेबल नहीं है तो टूट के करेगा भी क्या। मगर इन चारों से में से सबसे बड़ा रीजन जो तुम्हें बताया गया था वो ये बताया गया था कि बेटा असली रीजन ये है कि जो बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगा हुआ है, पहली बात तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ऊपर से क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे दिया। अब तुम चाहते हो ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर ले तो भाई तो रिपेल कर देगा, नेगेटिव वाला इस न्यूक्लियोफाइल से रिपेल हो जाएगा भाई। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है कि अगर मैं ये चाहता हूं, जो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे को मेरा जो हेलोएरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे, तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल करना है। ये मेन दिक्कत है कि ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल करो, तुम्हारा रिएक्शन हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि यार बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है ये, डिफिकल्ट मतलब 623 केल्विन लगती है, 320 एटीएम लगता है, डॉस प्रोसेस नाम की चीज होती है, तो हमारा फिनॉल बनता है। मगर इसको करने का एक और तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, वो तरीका कर सकते हो तुम कि तुम क्या करो, हेलोरीन के ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच डालेगा माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, और पाई इलेक्ट्रॉन खींच डालेगा माइनस आर के थ्रू, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉन ऊपर भी आएंगे। कुल मिला के यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो OH आके लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। अब यही चीज अगर तुम ऑर्थो और पैरा पे जितनी ज्यादा लगाते चले जाओगे उतना बेटर होता चला जाएगा। तो अब तुमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन ज्यादा करेगा। अब ये हेलोरीन है भाई, ये हेलोरीन है। अब ये जो हेलोरीन है इसमें 2 ऑर्थो और पैरा पे लगे हुए हैं, इसमें एक लगा हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ। तो सबसे फास्ट ये, फिर ये, फिर ये, कोई ऑप्शन देख लो कोई ऐसा, कौन पार्ट है, ये सी सबसे ज्यादा, बी फिर ए, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, तो ए पार्ट, जहां तक मुझे लग रहा है। चेक करते हैं, मैंने एक क्यों मार बता दूं, हमारी एनसीईआरटी अगर तुम ढंग से पढ़ते हो, देखो पेपर में अगर मैं भी होऊंगा तो मैं बना के दिखूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल ही बार बार दे रखा है कायरल का, ब्यूटेन 2 ओल, तो ब्यूट के 2 पे लगा हुआ है ओल, तो यहां पे ब्यूट के 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है, तो ये लो बन गया भाई कायरल। मल्टीपल लगता नहीं है मुझे, इसमें मल्टीपल आंसर्स होंगे, तो यही होगा आंसर। रिएक्शन ऑफ द, देखो क्या लिखा हुआ है, बेंजाइल ब्रोमाइड, रिएक्शन ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। तो भाई ये है, कल ही पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन यही था कि भाई ये प्राइमरी होने के बावजूद भी क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल कर सकता है, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन SN1 करेगा, ठीक। अगला देखो, करेक्ट IUPAC नेम, क्या करना चाहिए तुम्हें, स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, ये है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ, यही बना हुआ ना भाई, देखना मेरा सही बनाया मैंने।
तो लॉन्गेस्ट चेन तो फिर ये हो गई 4 की, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, लॉन्गेस्ट चेन तो फिर 4 की हो रही है ना भाई, 1 2 3 4। देखो ऑप्शन है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई सबसे पहली बात तो यह कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले डिपेंड करता है मास पे, और अगर मास सेम हो इन द केस ऑफ आइसोमर्स तो फिर अलग बात पे डिपेंड करता है कि भाई डायपोल मोमेंट कितना है। तो सबसे पहले देखो ये बंदे सेम है, एक ही के आइसोमर है या अलग अलग है? अलग अलग है, एक बेंजीन है, एक ब्यूटेन है, एक प्रोपेन है, एक इथेन है। तो आसानी से हो जाएगा, इथेन वाले का मतलब मास सबसे कम है, उसके बाद प्रोपेन वाले का, फिर ब्यूटेन वाले का, फिर बेंजीन वाले का, ये आंसर। हाँ अगर क्या होता, अगर ये आइसोमर हो जाते फिर मैं डायपोल मोमेंट देख रहा होता, अभी तो मास पे चल जाएगा 10th के हिसाब से। क्या लिखा है भाई साहब ने? एल्काइल फ्लोराइड इज सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ। देखो भाई साहब अगर याद करो तो मैं कल ही ये बता रहा था कि लास्ट टाइम में बताया था ना मैंने कि स्वाट्स में तुमने एजीएफ कर लिया था, तुमने याद करना था, और यहां पे देखो जरा ऑप्शन में एजीएफ है ही नहीं, एजीएफ है नहीं। तो मैंने यही बोला था ना कि अब तो बेटा तुम्हें सब कुछ याद करना है। तो कोबाल्ट, मरकरी, ये सब आएगा। अब इसमें एजीएफ नहीं है, देख रहे हो, इसलिए पता लग गया। जैसे ही तुम्हारे पास एमसीक्यूज बढ़े इसका मतलब क्या है, अब तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वैसे तो ये वाले एमसीक्यूज अच्छे हैं, रीजन क्या अच्छे हैं, क्या मतलब क्या है? देखो एक जेईई और नीट के एमसीक्यू है, हम उसमें कह देते हैं कि जेईई और नीट वाले जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन उसमें एनसीईआरटी बाहर भी देंगे तो हम कुछ कम कर नहीं सकते ना, कुछ उनका सिलेबस को डिस्क्राइब तो नहीं है। वो बोल देते हैं ये टॉपिक आ रहा है, टॉपिक के अंदर टेक्स्ट थोड़ा पता होते हैं, वो कहते हैं हेलो एल्केन आ रहा है, हेलो एल्केन में क्या क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज आ रही है। अब प्रॉपर्टीज तो जितनी मर्जी डीप पढ़ लो तुम उसकी, इन एमसीक्यूज में फिक्स है कि भाई ये टेक्स्ट है, इसी में से पूछेंगे हम, तो ये बेटर है। इनमें बस ये है कि तुम्हारी एनसीईआरटी पे हाथ अच्छा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोएल्केन रिएक्ट विद एक्वस केओएच मोस्ट इजीली? अच्छा हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया, ये किताब बहुत अच्छी है मगर शुरुआत में इसमें थोड़ी सी इससे दिक्कत है, शुरुआत से दिक्कत है, पिछले 20 साल से देख रहा हूं मैं, थोड़ी एडिटिंग प्रॉब्लम होती है इसमें, थोड़े आंसर्स ऊपर नीचे होंगे। तो अगर आंसर कभी ऊपर नीचे मतलब तुम्हारे हिसाब से आंसर कुछ और आ रहा हो, इसमें कुछ आंसर कुछ और दे रखा हो, तो पहले अपने आप पहले एक बारी एनालाइज कर लेना कि हाँ भाई सच में मेरा गलत हो गया। अगर तुम अपनी तरफ से श्योर हो कि हाँ भाई एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ, आंसर यहाँ पे कुछ और आ रहा है, मेरे हिसाब से यही है, तो भाई उसके बाद तुम सोच लेना कि इसमें भी गलती हो सकती है, इसमें प्रिंटिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। Which of the following react with aqueous KOH most? अब aqueous का मतलब SN1 हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 करते हैं। अब SN1 कौन करेगा? टर्शरी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। Toluene react with halogen in the presence of FeCl3 giving ortho para compounds. This reaction is electrophilic substitution reaction. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। अब देखो वही है, ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर तो है नहीं, आपस में एक दूसरे के आइसोमर तो है नहीं, आइसोमर होता तो फिर मैं देखता कि पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम कितना अच्छा अरेंज रहेगा। यहां तो भैया यही है कि ब्रोमीन वाला सबसे ज्यादा होगा, इसमें 2 ब्रोमीन, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन एक, और ये देखो कहां पे आंसर है, ए पार्ट हुआ ना भाई, डी सबसे ज्यादा है ना, ये तो उल्टा लगा हुआ ना इसमें। तो क्लोरोबेंजीन इज फाउंड बाय, देखो मैंने ये ना पढ़ा रहा था उसमें बोला था, ये क्वेश्चन उसमें डिस्कस करा हुआ हमारा कि क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट करता है बेंजीन से तो क्या इंटरमीडिएट होता है, तो भाई Cl+। और मैंने ये कहा था कि बच्चा सोचता है कि यार हमने तो शुरुआत से Cl- मैंने सुना हुआ है, लेकिन यहाँ पे Cl+ आएगा क्योंकि जैसे अभी डिस्कस करा था कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता है, नेगेटिव वाला तो रिपेल कर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करेगा ये आराम से, बहुत जोर जबरदस्ती करोगे तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं भाई साहब। Which of the following statement is correct? कोई एक स्टेटमेंट देखनी है, इजोरार तो लिखा नहीं हुआ तो एक ही होगी। बेंजाइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन विनाइल एराइल हैलाइड। हल्का सा सेंटेंस ही प्रॉब्लम है,
सेंटेंस में ही प्रॉब्लम है। बेंजाइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, किस रिएक्शन में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एडिशन में, एलिमिनेशन में। अब वो तो मुझे पता है ये चैप्टर कौन सा चल रहा है, हेलो एल्केन चल रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही बोला होगा, ठीक है। तो बेंजाइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, बेंजाइल हैलाइड्स ये होते हैं आर मोर रिएक्टिव देन विनाइल। विनाइल ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, दिक्कत हो जाएगी, टूटेगा नहीं, वही सेम चीज। अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड फिर वही सेम चीज, sp2 टूटेगा नहीं, ये sp3 वाला जल्दी टूट जाएगा, तो टुवर्ड मोर रिएक्टिव होंगे। तो यही स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट पूछा था ना। अराइल हैलाइड्स आर लेस, हाँ तो भाई अल्काइल ये भी ठीक है, फिर इस क्यों लिखा है? तो सी होगा ना उसमें, क्योंकि ए में तो आप नहीं लिखते, तो इसमें भी नहीं लिखा हुआ ना कौन सा रिएक्शन करना है हमें। रिएक्शन तो बताया नहीं ना, कंफर्म ही नहीं करना रिएक्शन तो कौन सा। रिएक्शन कंफर्म कर दे कि भाई वो कौन सा कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो मैं आगे भी चलेगा। देखो इसमें भी शायद प्रॉब्लम निकल के आएगी, देखने में ही लग रहा है पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई का है, प्रॉब्लम थी उसमें भी। अगर वो इनने प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज पॉसिबल, नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड कब बनेगा? तो बेंजीन में CH3Cl, तो बेंजीन में जब CH3Cl मिलाते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बनती है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। तो ऑप्शन ये हो गया, आगे भी चेक करेंगे। जब इसमें हम अमाइन मिलाते हैं तो क्या होता है, सेकेंडरी अमीन बनेगा, तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा, नाइट्रोजन पे कार्बन जाके जुड़ेगा, तो ये आंसर तो नहीं है। इसमें जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ईथर फॉर्मेशन होगी, ईथर फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस नाम की कोई चीज पढ़ी थी हमने, तो उसमें क्या होगा, उसमें भाई ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा। अब जब पंगा हुआ था जेई में, क्योंकि जेई में इसको आंसर बोल दिया गया था, कुछ बच्चों ने कहा भाई साहब डीबी आंसर है, और बिल्कुल ठीक आंसर है डीबी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक केवच एल्कोहलिक बनेगा। अब केवच एल्कोहलिक बनेगा तो क्या होगा, पहले से एक सिंगल बॉन्ड तो था, एक डबल हो गया, तो न्यू तो बॉन्ड बनाया यहां पर भी। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि न्यू सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, न्यू पाई बॉन्ड होना चाहिए, नया बॉन्ड तो यहां पर ही बना है। तो ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ था उसमें भी, ठीक है। चलो भाई, मेरे हिसाब से ए और डी दोनों ठीक है, मल्टीपल आंसर तो होते हैं ना। एल्कोहलिक AgNO3 गिव पीपीटी विद डज नॉट, तो फिर ये रिएक्शन नहीं करता, अभी बताया भाई मैं, इसमें पार्ट बहुत सारी चीजें बताई भाई। NO3 माइनस कैसे आ जाएगा इसके ऊपर, हेलोरीन पे। आगे देखो जी, रिएक्शन इंटरमीडिएट इवन, अब इवन नाम की चीज हमारी एनसीडी में कहीं नहीं लिखी हुई, इवन नहीं चीज लिखी हुई, इवन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रखा है। जो तुमने अल्कोहल चैप्टर में अल्कोहल की डिहाइड्रेशन पढ़ के एल्कीन बनाना सीखा हुआ, वो इवन ही है, वो इवन ही है, इवन एलिमिनेशन है। इवन एलिमिनेशन बिल्कुल वैसा होता है जैसे SN1 रिएक्शन होता है, बीच में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, तो इवन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के थ्रू चल रहा होता है, कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन। बेस्ट रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फॉर अल्कोहल, ये SOCl2। हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? देखो बच्चों के दिमाग में एक बार आता है कि हम ना F- बोल देते हैं, F- पे नेगेटिव चार्ज अच्छा है, मगर वो तो होल्ड कर सकता है ना, फ्लोरीन तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल तो वो अच्छा होगा ना जो रिलीज करेगा, जो दे देगा किसको जाके। तो कार्बन इन किस केस में क्या होगा, कार्बन इस केस में सबसे बढ़िया है, तो कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो नेगेटिव चीज को होल्ड कर पाए, वो रिलीज करेगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल। Chloroform on reaction with oxygen gives poisonous gas. The order of reaction of this, जिसकी बीवी मोटी, याद है हमने कहा था, देखो SN1 SN2 जब चलता है, जब हम हेलो ये एल्केन्स अलग करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, या एल्केन सेम है, हेलोजन अलग करेंगे, तो सिंपल सी बात है, बेटर लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप जितना बड़ा होगा उसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। An SN2 reaction at an asymmetric carbon, SN2 reaction एक asymmetric कार्बन पे क्या देगा, कहां लिखा हुआ है, प्रोडक्ट विद अपोजिट,
ठीक है, देखो इसमें एक बात मेंशन करेगी, शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो। पहले से मेंशन करा है कि कार्बन जो है कायरल है। ठीक, मैं कल भी बात कर रहा था ना कि SN2 में इन्वर्जन के चांस हैं, क्योंकि पहले वो कायरल हो तभी मैं इन्वर्जन करूंगा। तो ने पहले बोल दिया असिमेट्रिक है भाई वो। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखो बहुत सुंदर चीज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डराने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रखा है, वैसे ही बेंजीन को लाल दिखा दिया कि दिले बेटा अब तू डर जा, बेंजीन पे वैसे ही टारगेट जाएगा। मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड जब कोई फंक्शन ग्रुप आ गया तो बेंजीन की वैसे ही प्रायोरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि बेंजीन रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता। अगर मेरे पास ये टॉलीन है, अब मैं रिएक्शन करूंगा तो बेंजीन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैंने लगा दिया सैचुरेटेड। यहां तो वैसे ही अनसैचुरेटेड लगा हुआ है। एच पे डालूंगा तो क्या होगा, मार्कोनी कंडीशन होगी, मार्कोनी कंडीशन होगी, बेंजीन में कुछ होगा ही नहीं। मार्कोनी कंडीशन कर दो, मार्कोनी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर एच लगेगा, यहां बीआर लगेगा। देख लो यहां पर क्या है, ये ऑप्शन है, लेकिन वही मिसप्रिंट है, डबल बॉन्ड बना रखा अभी भी। सिग्नल कर लो इसको अपने तरफ से। चलो अब आंसर हमारा ठीक हो गया। बी कैसे हो सकता है, कार्बोकैटायन शिफ्टिंग वहां क्यों जाएगी, बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा मेन है ना, बेंजाइल कार्बोकैटायन यही रहेगा ना। बी अगर होता, देख ध्यान से, अगर तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इसकी मार्कोनी कंडीशन करता हूं, मार्कोनी कंडीशन करेगा तो H+ डालेगा, इलेक्ट्रोफाइल डालेगा, इलेक्ट्रोफाइल डालेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहीं आएगा, मतलब H यहां लगेगा और ये कार्बोकैटायन यहां बनेगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। मगर यहां पर तो चांस सीधा बेंजाइल कार्बोकैटायन बनने का बन रहा है ना, वो ज्यादा से होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अच्छा ये खत्म हो गए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे, बड़े छोटे छोटे आराम से होने चाहिए मेरे ख्याल से। क्लोरोबेंजीन में भी कन्वर्ट इनटू डायफिनाइल, फिटिक रिएक्शन, याद आ गया। डायफिनाइल कैसे बनेगा, फिटिक से। द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग टू एनहांसर इन इक्वल अमाउंट हैविंग जीरो ऑप्टिकल रिएक्शन, रैस्माइजेशन। ठीक, रिएक्शन ऑफ ब्रोमोप्रोपेन विद मैग्नीशियम मेटल इन द ड्राई ईथर फॉर्म द कैटेगरी ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड, ग्रिग्नान रिएजेंट है, कैटेगरी है कंपाउंड की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आ गया वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, ऑर्गेनिक और मेटल कंपाउंड है। चलो जी ठीक है। रिएक्शन ये, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की फिडेलक्राफ्ट एसिटाइलेशन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा पे लगाना है एसिटाइल को, और तो पैरा दो पे लगता है ना। पॉलीहेलोजन कंपाउंड हैविंग एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, आइडोफॉर्म, वो कल पढ़ा था ना, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, डीडीटी। एंटीसेप्टिक कौन था, आइडोफॉर्म, CH3। एल्काइल हैलाइड्स आर डैश इन वाटर बट डैश इन insoluble in water and soluble in organic compound. बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, इतना बड़ा लिखा है इसने, SN2 लिख दे, ज्यादा सही रहेगा। ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोजन लीड्स टू द inversion of configuration. The molecule which rotate the plane polarized light in clockwise direction, dextrorotatory, जिसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है भाई, अगला कौन सा है, हेलोजन, द एरोमेटिक टुवर्ड्स, हेलोजन डिक्रीज द एरोमेटिक रिंग, डीएक्टिवेट, सेंटेंस पे लगाना, डीएक्टिवेट बन रहा है, हेलोजन्स डीएक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो हेलोजन होगा वो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कम आगे लगेगा। ऐसा सर रीजन, यार ये इनसे मुझे बड़ा डर लगता है भाई, मुझे बहुत डर लगता है इनसे, सर बता रहा हूं। इतना देख के लेगी। चलो भाई साहब, SN2 रिएक्शन भाई क्या ये दोनों आपस में दूसरे का आंसर, SN2 रिएक्शन से इन्वर्जन होती है। SN2 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, तो भाई दोनों ठीक है, मगर एक दूसरे का आंसर तो ये है नहीं। SN2 रिएक्शन इन्वर्जन क्वेश्चन ठीक है भाई, ये गलत हो गया, सी हो गया। ठीक है जी, अगला कौन सा है,
ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोइथेन विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCN गिव इथाइल आइसोसाइनाइड्स। ठीक है, क्लोरोइथेन है हमारे पास, इसमें AgCN हो गया तो ठीक है, NC बन जाता है। साइनाइड्स एंड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई, चलेगा। ए इससे AgCN आइसोसाइनाइड्स बना देता है। एम्बिडेंट हो तभी बना पाएगा ना। assertions the boiling point of alkyl had in the order of this, ये ठीक है। the boiling point of alkyl chloride bromides are the considerably higher than the hydrocarbon। दोनों पॉइंट ठीक है, लेकिन एक दूसरे का आंसर नहीं है। देखो यहां बॉइलिंग पॉइंट इनमें कंपेयर करा गया और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इनका हाइड्रोकार्बन से कंपेयर कर दिया गया। बात दोनों ठीक है कि हाइड्रोकार्बन से भी इनका ज्यादा होता है क्योंकि मोलर मास ज्यादा होता है, ये कंफर्म्ड है। जब पोलैरिटी ज्यादा होती है, ये भी ठीक है, मगर आपस में इनका तो मास कैसे चल ही रहा है ना, तो ये एक दूसरे के आंसर नहीं है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोस, अब ये पता नहीं एनसीईआरटी को फॉलो करता है नहीं करता। मैं तुम्हें जब एनसीईआरटी करा रहा था, एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा था हेलो एल्केन्स के, तो मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें टर्शियरी वाला क्या बन जाता है, टर्शियरी वाला आके वो बनता है वुड्स कर रहा होता, टर्शियरी वाला वुड्स कर रहा होता। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि बेटा टर्शियरी वुड्स टर्शियरी में नहीं होता, वुड्स टर्शियरी में, तो प्राइमरी में हो सकता है वुड्स, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी में वुड्स नहीं होता। तो मेरे लिए तो पहली लाइन ही गलत होगी। अगर पहली लाइन गलत हो फिर क्या होता है, डी ऑप्शन होता है। प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पोरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द, अरे एक बार दूसरी लाइन भी देख लेंगे इसकी। In Wood's reaction, alkyl acids react with the sodium and dry ether to give the hydrocarbon containing double the, ये ठीक है, ठीक है। Presence of the nitro group at the ortho and para position increase the reactivity, ठीक है। Nitro group bring an electron withdrawing group and decrease the, ठीक है, A हो गया। Assertion the monohalogen reason, और रीजन ही नहीं है इसका, थोड़ा मिसप्रिंट है। मैंने जैसा बताया जो इस किताब में थोड़ी मिसप्रिंट रहती है, कोई बात नहीं, किताब अच्छी है, तुमको बेसिक लेवल पे अच्छा तैयार करेगी प्री बोर्ड के लिए। अराइल हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। अराइल हाइड्राइड बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़े, एरेंज में आयोडीन नहीं कराते, क्या कराते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट में KI डालते। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज डिफिकल्ट देन इथाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल क्लोराइड नहीं, ये ठीक नहीं है भाई, वो तो इसलिए ये इसलिए हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो sp2 हाइब्रिडाइज वाला। सिल्वर नाइट्रेट गिव्स द नाइट्रो एल्केन व्हेन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। सिल्वर नाइट्राइड इज एन आयोनिक कंपाउंड। अब ये क्वेश्चन आ गया मजेदार, देखो बच्चों, सिल्वर नाइट्राइड इज अ कोवलेंट कंपाउंड, ये मैं तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने पहले भी कहा, ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन बार बार आता है। जगह है नीचे, नहीं है, चलो। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस हुआ करता है, सबने पढ़ा होगा कि हमारे पास CH3Br है, इसमें हम KCN डाल देते हैं तो CN बनता है, मगर अगर हम AgCN डालते हैं तो NC बनता है। तो इसके बड़े अलग अलग आंसर दिए जाते हैं, लेकिन मैंने कहा था देखो इसका पर्टिकुलर आंसर है क्या, एक्चुअल आंसर क्या है। एक्चुअल आंसर ये है कि भाई साहब, पहली बात तो ये है कि ये ना पानी में डाला हुआ है, पानी में डालते के साथ ये आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है, और आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है तो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, लोन पेयर और चार्ज में टूट जाता है। अब इसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि मैं तो या तो कार्बन से लग जाऊं या नाइट्रोजन से लग जाऊं, तो कार्बन से लगना पसंद करता है क्योंकि कार्बन कार्बन कि जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक। इसके अंदर इसको एक्वस करा नहीं गया, ये कोवलेंट है, AgCN कोवलेंट है, उसके मुकाबले में काफी ज्यादा कोवलेंट है, तो ये बॉन्ड टूटा नहीं। बॉन्ड टूटा नहीं तो कभी भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं, तो उसके बाद ऑप्शन ही है कि नाइट्रोजन जुड़ जाए।
तो कार्बन जोड़ने का ऑप्शन मिला ही नहीं है उसको, उसका दो ऑप्शन नहीं है। तो अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, अब ये जो भाई साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, कहां गया क्वेश्चन हमारा, ऊपर था, कौन सा था, 9th। ये कह रहे हैं कि ये आयनिक कंपाउंड नहीं, ये आयनिक कंपाउंड नहीं होता, ये कोवलेंट कंपाउंड होता है। सिल्वर नाइट्रेट गिव द नाइट्रो, ये ठीक है, ये चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफॉर्म इज जनरली स्टोर्ड इन ब्राउन, ये ठीक है भाई, अप टू द ब्रिम भर के रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर फॉस्फिन में आता है, ये भी ठीक है, दोनों एक दूसरे के आंसर भी ठीक है, इसलिए इसको ब्रिम में रखा है। नियोपेंटाइल क्लोराइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन इजीली, नहीं, नियोपेंटाइल क्लोराइड ये हुआ करता है और ये SN2 नहीं देगा, क्योंकि SN2 वो देता है जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। तो अब इसमें तो बहुत ज्यादा है, और नियोपेंटाइल क्लोराइड से टर्सी नहीं तो प्राइमरी है, दोनों अलग के ऑप्शंस होते हैं इनके पास, वैसे होता है बोर्ड में, ई पार्ट के नाम बोर्ड में होता होगा, तो चलो ठीक है, इसका हमारा आंसर ई है, हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है। आगे, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन क्लोरोबेंजीन कंपैरेटिव दैट ऑफ द क्लोरोथेन, ठीक है भाई, अभी करा ये सेंटेंस ठीक है। क्लोरोबेंजीन में से क्लोरीन हटाना मुश्किल है। क्लोरीन कार्बन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज लेस पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू, ठीक है, ये भी एक पॉइंट था, रेजोनेंस चलता है। 2-bromobutane react with aqueous QH form the racemi mixture, 2-bromobutane, 2-bromobutane क्या होता है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी SN1 करेगा SN2 करेगा, प्रोटीक पे डिपेंड करता है भैया, SN1 करने वाला है ये। 2-bromobutane फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच लीड टू द बायो, नहीं SN2 तो नहीं करा हुआ ये, अगर SN2 करेगा तो रेसमिक थोड़ा बनाएगा, SN1 पे बनाता ना रेसमिक, तो ये ठीक है, इसकी एक लाइन लगता है। चलो भाई, वन वर्ड पे आ गए, वन वर्ड समझ गए। नेम द कैटेगरी, क्या है, नेम द कैटेगरी न्यूक्लियोफाइल विच एम्बिडेंट, नेम द रिएक्शन विच कन्वर्ट टू एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, डायोटाइजेशन किससे, सैंडमेयर, डायोटाइजेशन देन सैंडमेयर होगा ना, एक वर्ड कैसे बता दूं, फाइनल वाला, डायोटाइजेशन एंड सैंडमेयर, एंड लगा देते हैं। विच आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसमें डायप्लोमेंट सबसे ज्यादा होगा, पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिमेट्री के कारण। इसके बाद क्या है, ZZF, असली प्रोनाउंसिएशन ये है, अगर वो बात है क्लास में अगर तुम ZZF को ZZF बोलोगे तो बच्चे कहेंगे पागल, इसको ये भी नहीं पढ़ना था, असली प्रोनाउंसिएशन लेकिन यही है, ZZF है ये, ZZF नहीं है ये। तो वो कह रहे हैं कि तुम ये पढ़ के खुश हो जाओ, हो जाओ तुम ये पढ़ के खुश जाओ। इफ एलिमिनेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू ZZF रूल्स, देन व्हिच ऑफ द कार्बन रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोजन टेक प्लेस, बीटा। विच मैकेनिज्म, ये देख रहे हो, 3 फिनाइल है, 3 फिनाइल कार्बन लगे, तो क्या होगा, भयंकर रूम से कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, कार्बोकेटाइन जब स्टेबल होता है तो क्या चलता है, SN1 चलता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन, एनालाइजर, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द, होता ना स्पेक्ट्रोस्कोप जो होता है। Name the category of the molecule related to the non-superimposable mirror image to each other. In enantiomer, which games form the reaction of chloroform? Phosgene. Name the first quantitative organic intersect. World War II में पहले क्या बनाया गया था, DDT. Write the name of the major product formed by the reaction of ethyl magnesium bromide with water. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इथाइल, अरे सुन ले भाई, मैग्नीशियम ब्रोमाइड कब पानी के साथ रिएक्शन, तो हमने बताया था कि भाई साहब एक क्वेश्चन हुआ करता है कि ग्रिनार्ड रीजन को कभी भी पानी में नहीं रखते, पानी छोड़ो किसी भी ऐसी चीज में रखते जिसके अंदर प्रोटॉन निकलने के चांस हो, जैसे अल्कोहल है इसमें भी प्रोटॉन निकलने के चांस है,
क्योंकि ये सब कुछ निकल जाएगा और ये डायरेक्ट एल्केन बना देगा, तो इथेन बन के आएगा। ठीक है, मान लो तुम्हें बोल दिया जाए क्या होगा अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम इथेनॉल में डालते हैं, तुम्हारे दिमाग में 36 रिएक्शन घूम जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बेंजीन बन जाएगा। प्रोटिक है ना, बेंजीन बन के आएगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था ये? व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ 2-bromoपेंटेन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH? 2-bromoपेंटेन ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू ज़ेग्ज़ेफ रूल, पेंटूइन। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स? आगे है कुछ? ये तुम्हारे वाले क्वेश्चन है, ये तुम करोगे, इनमें तो आंसर्स दे रखे हैं। तो हमने क्या क्या करा अभी? एमसीक्यूज, एसएसआर रीजन्स, वन वर्ड्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करें, मेजर पोर्शन ने मिटा दिया। ठीक है, अब जो ये है ये वही उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तुम्हें अब होमवर्क में ये सब करना है, फिर जो प्रॉब्लम हो नेक्स्ट क्लास में पूछनी है। ठीक है जी, अभी तुम क्या करोगे? अभी सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को एक बारी अपने लिए नोट्स में लिख लो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन था, ये आंसर था, रीजन ये था।